हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। छू लो आसमान किसने रोका है और आलोक के तत्वाधान में, जैसा कि आप जानते हैं, नवोदय की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क कक्षाएं प्रारंभ कर दी गई हैं और ये कक्षाएं आलोक ऑनलाइन ऐप पर पूर्णतः निःशुल्क है। इसी के साथ साथ इस लाइव श्रृंखला में मैं राम एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं और अभिनंदन करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं JNVST 2022 यानी कि जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2022 के लिए एग्जाम का पैटर्न और उससे संबंधित सिलेबस। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कंप्लीट सिलेबस, किस तरह का एग्जाम पैटर्न होता है, किस तरह का सिलेबस होगा, किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, किस सेक्शन का कितना कितना वेटेज मार्क्स वाइज या क्वेश्चन वाइज आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो उसी से संबंधित चीजें इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं। वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा और पसंद आए तो अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को और ऐसे अभिभावकों को आप जरूर शेयर करिएगा जिनके बच्चे नवोदय एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए आइए हम देखते हैं सिलेबस। देखिए, जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2022 में जो आपका एग्जाम का पैटर्न होगा वो किस तरह का होगा, यहां पर हम देखते हैं। देखिए, यहां पर दिया हुआ कंपोजिशन ऑफ द टेस्ट का जो कंपोजिशन होगा, मतलब क्या क्या सेक्शन इसमें पूछे जाएंगे वो यहां पर दिए हैं। द सिलेक्शन टेस्ट विल बी ऑफ 2 आवर, मतलब ये जो टेस्ट एग्जाम में होगा या ये जो एग्जाम होगा ये 2 घंटे का होगा। विल हैव 3 सेक्शंस विद ओनली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। इसमें दिया गया है कि 2 घंटे का पेपर होगा और इसमें 3 सेक्शंस होंगे। कितने सेक्शंस होंगे? 3 सेक्शंस होंगे और देयर आर 80 क्वेश्चंस इन ऑल। सभी में कुल मिलाकर के 80 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। और 400 मार्क्स, मतलब ये 100 मार्क्स का पेपर होगा। 80 क्वेश्चंस यहां पर पूछे जाएंगे। सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं टाइप ऑफ टेस्ट। टेस्ट का जो टाइप है वो यहां पर दिया है, ठीक है। टाइप ऑफ टेस्ट, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने पूछे जाएंगे, उससे संबंधित मार्क्स कितने होंगे और ड्यूरेशन कितना कितना यहां पर अलॉट किया गया, ठीक है। तो यहां पर देखिए सबसे पहले दिया मेंटल एबिलिटी टेस्ट, मतलब बच्चे का मानसिक अभिरुचि परीक्षण इसमें किया जाएगा और इससे जो है 40 क्वेश्चंस होंगे। इसे हम रीजनिंग भी कहते हैं, ठीक है। तो मेंटल एबिलिटी टेस्ट से जो है 40 क्वेश्चंस होंगे और ये 40 क्वेश्चंस जो है 50 नंबर के होंगे और इसके लिए जो टाइम अलॉट किया जा रहा है वो है 60 मिनट्स का। 60 मिनट्स का टाइम यहां पर अलॉट किया गया है। इसके बाद अर्थमेटिक टेस्ट होगा। अर्थमेटिक टेस्ट में क्या होगा? मैथमेटिकल एबिलिटी होती है, मतलब मैथ्स के क्वेश्चंस यहां पर पूछे जाएंगे और अर्थमेटिक टेस्ट में जो है 20 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और इनका मार्क्स वाइज वेटेज होगा 25 नंबर, ठीक है। और इसके लिए 30 मिनट्स यहां पर अलॉट किए गए और साथ ही साथ एक लास्ट सेक्शन होगा जो कि होगा लैंग्वेज परीक्षण, मतलब लैंग्वेज टेस्ट होगा। ये इंग्लिश या हिंदी माध्यम वाले बच्चे हिंदी में दे सकते हैं, इंग्लिश माध्यम वाले बच्चे इंग्लिश में करेंगे, ठीक है। तो ये लैंग्वेज परीक्षण होगा, जो भी लैंग्वेज आपने ली होगी। इसके जो है 20 क्वेश्चंस होंगे और इसमें जो मार्क्स होंगे 25 और इसके लिए भी 30 मिनट्स अलॉट किए गए। मतलब कहने का ये कुल मिलाकर के जो है 2 घंटे का टाइम यहाँ पर दिया जा रहा है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ पर 60 मिनट्स दिए जा रहे हैं तो आपको 60 मिनट्स ही लेना है, यहाँ पर 30 दिए जा रहे हैं 30 लेना है, यहाँ पर 30 दिए जा रहे हैं यहाँ पर 30 लेना है, ऐसा नहीं है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन कुल मिलाकर के जो टेस्ट होगा वो 2 घंटे का टेस्ट होगा और इसमें कुल मिलाकर के 80 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 100 मार्क्स का ये पेपर होने वाला है। क्लियर है आप सभी को? चलिए बढ़ते हैं आगे। अब इसमें हम देखते हैं सेक्शन वाइज। सेक्शन वाइज जो हमारा पहला सेक्शन था वो था आपका क्या? मेंटल एबिलिटी टेस्ट, मतलब रीजनिंग, है ना। इसके 40 क्वेश्चंस आने वाले हैं एग्जाम में। 40 क्वेश्चंस जो आएंगे इसमें कुल मिलाकर के आपके 10 चैप्टर्स होंगे। कितने चैप्टर्स होंगे? 10 चैप्टर्स होंगे। इन 10 चैप्टर से क्वेश्चंस आपके बनने वाले। मैं एक बार यहां पर चैप्टर वाइज आपको सारी चीजें बता देता हूं, है ना, लेकिन इसका पूरा डिटेल आपको आने वाले वीडियो लेक्चर्स में मिलेगा जिसमें हम एक एक चैप्टर के बारे में डिस्कशन, उसके क्वेश्चंस, उसके सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड कर रहे होंगे, ठीक है। तो उसको देखना ना भूलें, उसको पढ़ना ना भूलें। ये सभी चैप्टर्स मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। एक एक करके इसके बाद वीडियो आएंगे सीरीज बाय सीरीज। अभी ये सिलेबस का डिस्कशन है, इसके बाद जो हम स्टार्ट करेंगे क्लासेस तो इसमें पहला चैप्टर मैं लेकर के आऊंगा, तो एक एक करके सारे चैप्टर्स मैं कंप्लीट आपको कराने वाला हूं। चलिए, तो यहां पर पहला जो चैप्टर होगा, पहला जो चैप्टर है वो है क्या? ऑड मैन आउट। ऑड मैन आउट मतलब क्या? भिन्न भिन्न आकृति का परीक्षण। मतलब कहने का यह है कि पेपर में आपके जो क्वेश्चंस होंगे उसमें क्वेश्चंस में क्या होगा, कुछ आकृतियां आपको दी जाएंगी, उसमें से आपको क्या करना होगा, उसमें से 4 आकृति जैसे आपको दी गई है, जैसे मान लीजिए यहां पर 4 आकृतियां दी जा रही हैं क्वेश्चन में, तो इसमें
तीन किसी भी प्रकार से एक समान होंगी, एक अलग होगी, तो वो आपको छांटना पड़ेगा। इसी प्रकार से यहाँ पर 10 चैप्टर्स दिए हैं और प्रत्येक चैप्टर से, प्रत्येक जो चैप्टर होगा उससे 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो कहने का मतलब जो है, अगर यहाँ पर 10 चैप्टर हैं तो आपके यहाँ पर 40 क्वेश्चंस बन जाएंगे। कितने क्वेश्चंस बनेंगे? 40 क्वेश्चन। तो प्रत्येक चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रत्येक चैप्टर से बड़े आसान लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप एक एक बार सारी क्लासेस को ध्यान से देख लेंगे तो हर एक चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो पहला जो चैप्टर है वो क्या है? ऑड मैन आउट है। दूसरा चैप्टर है फिगर मैचिंग या सिमिलर फिगर। इसमें भी कुछ आकृतियां दी जाएंगी, उसमें से आपको क्या करना होगा कि एक जैसे क्वेश्चन में आकृति दी गई है, ये क्वेश्चन में आकृति दी गई है और यहां पर आंसर आपको दिए गए। सपोज करिए ऐसा एक दे दिया, दूसरा आपको दे दिया इस तरह से, तीसरा आपको दे दिया इस तरह से, चौथा आपको दे दिया इस तरह से। तो आपसे पूछा जाएगा ये जो क्वेश्चन में आकृति है इसके जैसी आकृति आंसर में कौन सी है, तो आपको सिमिलर फिगर यहां पर फाइंड करना होगा। बात क्लियर है? तो सेकंड चैप्टर हो जाता है क्या? सिमिलर फिगर। ठीक है, या फिगर मैचिंग हम कह सकते हैं। तो 2 चैप्टर यहां पर हो गए। तीसरा जो चैप्टर होगा पैटर्न कंप्लीशन। पैटर्न कंप्लीशन मतलब क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा, कोई पैटर्न आपको दे दिया जाएगा। सपोज करिए मैं एक आकृति आपके सामने लेकर के आता हूं, इस तरह की कोई आकृति दी गई है ना, इस तरह से कोई आकृति यहां पर दी जा रही है और यहां पर उसने खाली छोड़ दिया। तो यहां पर क्या फिल होगा, यहां पर क्या फिल होगा आपको अपनी समझ से देख करके यहां पर आंसर में से, जैसे यहां पर दे दिया है, एक इस तरह से दे दिया, दूसरा जो है इस तरह से दे दिया, तीसरा जो है इस तरह से दे दिया। ठीक है, ऐसा करके बना देगा और चौथा जो है सपोज करिए इस तरह से दे दिया। इनमें से कौन सी आकृति इसमें फिट होगी, इसका मतलब फिगर कंप्लीशन। तो हम इसको उठा करके, अगर इसको उठा करके यहां रख देंगे तो हमारा फिगर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो है आपका तीसरा चैप्टर होगा। चौथा चैप्टर होगा आपका फिगर सीरीज कंप्लीशन, आकृति श्रृंखला पूर्ति। इसमें भी कुछ आकृति आपको दी जाएंगी और उसमें आपको पूरा जो है फिगर कंप्लीशन करना होगा। तो ये जो चैप्टर्स है, पहले हम चैप्टर के एक एक करके नाम देख लेते हैं, फिर एक एक करके मैं सारे के सारे लेक्चर में आपको कंप्लीट कराऊंगा। तो चौथा चैप्टर होगा फिगर सीरीज कंप्लीशन, आकृति श्रृंखला पूर्ति। 5वां चैप्टर होगा एनालॉजी या सिमिलरिटी, सदृशता परीक्षण, 5वां चैप्टर होगा। फिर 6वां होगा ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन, कुछ ज्योमेट्री के फिगर दिए जाएंगे, सर्कल होगा, ट्राइंगल होगा, स्क्वायर होगा, इस तरह से, और उसमें कुछ ना कुछ कंप्लीशन आपको करना पड़ेगा। 7वां होगा मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब, ये भी बहुत आसान चैप्टर होता है, ये भी हम देखेंगे लेक्चर में। फिर होता है 8वां चैप्टर पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, कागज को मोड़ना और उसको काटना, उससे कैसी आकृति बनती वो भी हमें देखना है। ठीक है, एक आता है नंबर 9 पे स्पेस विजुअलाइजेशन। ठीक है, ये कुछ नहीं है, इसको छोड़ दीजिए आप। चैप्टर का नाम है स्पेस विजुअलाइजेशन, आकृति दर्शन। इसमें कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो भी हम लेक्चर में देखेंगे। और लास्ट है आपका एम्बेडेड और हिडन फिगर, मतलब छिपी हुई आकृति। यहां पर क्या होगा? छिपी हुई आकृति। तो इसमें आपको क्या होगा कि छिपी हुई आकृति ढूंढनी होगी, ये भी आपके क्वेश्चंस आएंगे। तो इसमें कुल मिलाकर के 10 चैप्टर्स होते हैं और हर एक चैप्टर का वेटेज 4 क्वेश्चन का होता है। तो ये बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, ये सेक्शन हमारा कंप्लीट है। ये सेक्शन आपका 40 नंबर का होगा, इग्नोर मत करिएगा। पूरा का पूरा सेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और स्कोरिंग सेक्शन होता है, मतलब इसमें बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। बस एक बार आप पढ़ लेंगे तो चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। अगला सेक्शन हमारा होता है अर्थमेटिक टेस्ट। अर्थमेटिक टेस्ट मतलब इसमें क्या होगा? मैथमेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, है ना। इसमें मैथ्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये पूरा सेक्शन जो है मैथ्स पर डिपेंड होता है, तो ये आपको करना होगा। इसमें लगभग 14 चैप्टर्स होते हैं, 14 चैप्टर होते हैं और 20 क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे। मैं एक एक करके चैप्टर के नाम आपको बता देता हूं, मैंने इंग्लिश में लिखे हुए। ठीक है, जब हम इसको पढ़ेंगे तो आपको एक एक चीज क्लियर होती चली जाएगी, वो आप आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तो पहला चैप्टर यहां पर होता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम या नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम इसे बोलते हैं। इससे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। दूसरा चैप्टर है आपका 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन होल नंबर्स। होल नंबर्स मतलब यहां पर हम बात करें पूर्ण संख्याएं होंगी और आपके 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस, मतलब यहां पर प्लस, माइनस, ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, मतलब हम कह सकते हैं जोड़, घटाना, गुणा, भाग से संबंधित जो भी अभिक्रियाएं होल नंबर में होती हैं वो आपका सेकंड चैप्टर होगा। ठीक है, तीसरा जो है फ्रैक्शनल नंबर एंड 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन देम, मतलब इसमें क्या होगा? भिन्न होंगी, भिन्नात्मक संख्याएं होंगी और उनमें भी ये चारों चीजों की अभिक्रियाएं, मतलब प्लस, माइनस,
मल्टीप्लाई और डिवाइड करके आपको उनको सॉल्व करना होगा। हम कह सकते हैं जोड़ घटाना गुणा भाग आपको करना होगा, किसमें, भिन्न में। इसके बाद हम बात करते हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स इंक्लूडिंग देयर प्रॉपर्टीज। अब इसमें आपको क्या करना होगा, आपको गुणज और गुणनखंड वाले सवाल आपको सॉल्व करने होंगे, वो भी हम आने वाले चैप्टर्स में, आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे। इसके बाद में है एलसीएम एचसीएफ, टॉपिक का नाम है, ये हम पढ़ेंगे नंबर्स का एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं। इसके बाद आपको दशमलव पढ़ना है, डेसिमल्स एंड फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन देम, मतलब दशमलव वाली संख्याएं, जैसे सपोज करिए यहाँ पर 0.5 प्लस 0.4, ठीक है, ये दे दिया, तो इसको आपको सॉल्व करना है तो कितना बन जाएगा, 0.9। क्लियर है। तो ये जो है ना, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, आप देखेंगे ये यहाँ पर प्लस है, ये माइनस भी हो सकता है, ये मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, ये डिवीजन भी हो सकता है। तो मतलब कहने का कि डेसिमल या दशमलव वाली संख्याओं में जोड़ना घटाना गुणा भाग, ये वाला ये चैप्टर है, ठीक है। इसके बाद में हम पढ़ते हैं क्या, इसके बाद में आपको देखना होगा कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शंस टू डेसिमल, मतलब भिन्न वाली संख्याओं को दशमलव में रूपांतरित करना और दशमलव वाली संख्याओं को भिन्न में रूपांतरित करना, ये कैसे होता है ये भी हम देखेंगे, इससे आपके सवाल बनेंगे। इसके बाद में मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास, कैपेसिटी, टाइम एंड मनी, मतलब कहने का कि यहां पर लंबाई का, द्रव्यमान का, कैपेसिटी का, टाइम का और मनी का जो यहां पर होगा वो मेजरमेंट करना है, वो हम यहां पर देखेंगे, इससे संबंधित सवाल। इसके बाद में अगला चैप्टर है आपका डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड, इससे सवाल है ना, रेलगाड़ी के सवाल हो गए, या कोई गाड़ी किसी स्पीड से जा रही तो उसकी स्पीड सपोज करिए किलोमीटर प्रति घंटे में दी है तो उसको कन्वर्ट करने को बोल देगा मीटर पर सेकंड में बताइए, या इससे संबंधित जो भी सवाल बनेंगे वो हम यहाँ पर देखेंगे। फिर आते हैं क्या, अप्रोक्सीमेशन ऑफ एक्सप्रेशंस, कुछ एक्सप्रेशंस दिए जाएंगे, कुछ व्यंजक दिए जाएंगे, उनका अप्रोक्सीमेट मान आपको निकालना पड़ेगा, तो वो हम यहाँ पर देखेंगे। फिर अगला चैप्टर आपका सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, कोई जो है संख्याएं दी जाएंगी उनको सिंप्लीफाई करना, या कोई सवाल दिया जाएगा उसको सरलीकृत फॉर्म में लेकर के आना, वो यहाँ पर ये चैप्टर है। इसके बाद में 12वां चैप्टर है प्रॉफिट लॉस, है ना, लाभ और हानि के सवाल यहाँ पर पूछे जाएंगे। इसके बाद में अगला टॉपिक है आपका सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज के सवाल एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो वो हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, साधारण ब्याज के सवाल हो गया। इसके बाद में क्या है, लास्ट चैप्टर आपका पेरीमीटर, एरिया एंड वॉल्यूम, मतलब यहां पर आपको परिमाप निकालना, आपको क्षेत्रफल निकालना और यहां पर आपको आयतन निकालना, ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं मेंसुरेशन या क्षेत्रमिति के सवाल यहां पर पूछे जाएंगे। तो कुल मिलाकर यहां पर 14 चैप्टर्स हैं। कितने चैप्टर्स हैं, 14 चैप्टर है, और 14 चैप्टर का जो वेटेज है वो है 20 क्वेश्चन का, मतलब 14 चैप्टर जब आप यहां पर पढ़ेंगे तो इससे आपके एग्जाम में कुल मिलाकर के 20 क्वेश्चन बनेंगे। तो ये सेक्शन जो है 20 क्वेश्चंस का है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और हर एक सेक्शन, हम ये कह सकते हैं सेक्शन वाइज देखें तो हर एक सेक्शन जो है महत्वपूर्ण एग्जामिनेशन की दृष्टि से, तो हर एक सेक्शन हमें कंप्लीट करना, और सारे के सारे सेक्शन यहाँ पर आपको इस फ्री कोर्स के अंदर देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद लास्ट जो सेक्शन है, सेक्शन नंबर 3, इसमें लैंग्वेज का टेस्ट होगा। किसका टेस्ट होगा, लैंग्वेज का टेस्ट होगा, मतलब जो भी लैंग्वेज आपने ऑप्ट की होगी उस लैंग्वेज में यहां पर आपको चीजों को सॉल्व करना होगा। इसमें क्या होगा, इस टेस्ट में 4 गद्यांश होंगे, गद्यांश मतलब क्या होगा, पैसेज होंगे, इंग्लिश में हम पैसेज बोलते हैं। तो 4 गद्यांश होंगे और प्रत्येक गद्यांश में आपको जो है 5-5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हर एक गद्यांश में कितने क्वेश्चन होंगे, 5-5 क्वेश्चन होंगे। तो हम कह सकते हैं अगर यहाँ पर उसने 4 गद्यांश दिए हैं और हर गद्यांश में 5 क्वेश्चन है, 4 पंचे 20 क्वेश्चन यहाँ पर बनेंगे। तो इनको आपको अपनी भाषा में पढ़ना है, मतलब जो भी आपकी लैंग्वेज ऑप्ट की हुई होगी उस भाषा में आप पढ़ेंगे और उसी भाषा में आपको समझना है और उसके आंसर्स जो है आंसर करना है और OMR सीट में वहां पर फिल करना होगा। तो हम ये कह सकते हैं ये जो सिलेबस मैंने आपको बताया, एग्जाम का पैटर्न बताया, ये आपके टोटल 80 क्वेश्चंस होंगे एग्जाम में और 100 मार्क्स कैरी करेगा। तो इतनी बात आपको क्लियर है, आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। तो ये जो वीडियो है ये स्पेशली जवाहरलाल नेहरू नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट का 2022 का पैटर्न है और इससे संबंधित सिलेबस है। आशा करता हूं आपको ये चीज समझ में आ गई होगी और वीडियो अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। और फ्री कोर्स के एक्सेस के लिए मैं आपको बता देता हूं, फ्री कोर्स के एक्सेस के लिए आपको प्ले स्टोर से आलोक ऐप डाउनलोड करना है। आलोक ऐप डाउनलोड करना है। इस ऐप पर JNVST 2022 का कंप्लीट सिलेबस और कंप्लीट कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है उन सभी बच्चों के लिए जो बच्चे नवोदय एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उन सभी पेरेंट्स से
अभिभावकों से मेरा निवेदन है कि जो बच्चे आपके तैयारी करना चाहते हैं, इस सेवा का लाभ आप सभी इस माध्यम से ज़रूर लें। ठीक है, तो चीज़ें आपको पसंद आए, वीडियो आपको पसंद है तो अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।